बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हिंदी साहित्य की कक्षा 7 का अध्याय श और मात को हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमारे जीवन में भाषा ही नहीं, अपितु जीवन जीने की कला और उसके मूल्य, उसके महत्व से भी हमें अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को हम प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा अध्याय 3, शह और मात। ये एक लोक कथा है। पांच परिचय के माध्यम से हम जानेंगे कि इस कहानी में एक सेठ एक बूढ़े व्यक्ति को बातों में लेकर उसकी गाड़ी और उसका जो बैल है वो हड़प लेता है, छीन लेता है। लेकिन अंत में उसकी चाल उल्टी पड़ जाती है और वह गाड़ी और बैल लौटाने के साथ साथ जुर्माना भी देने को मजबूर हो जाता है। आइए इस सुंदर सी कहानी को हम पढ़ते हैं। गांव में एक बूढ़ा चौधरी लकड़ियों से भरी गाड़ी लेकर करीब के नगर यानी पास के नगर में बेचने के लिए आया। चौधरी की गाड़ी चौधरी की गाड़ी को नजर भर कर देखने के बाद एक सेठ ने पूछा, बाबा गाड़ी का क्या लोगे, यानी गाड़ी का मूल्य आप क्या लोगे? चौधरी ने कहा, एक दाम बता दूं, पूरे 50 रुपए लूंगा, कमी बेशी मत करना, यानी अब आप मोल भाव मत करना, मैं पूरे 50 रुपए लूंगा। सेठ ने कहा, बाबा तूने कहा है तो गाड़ी के पूरे 50 ही दूंगा, चल जल्दी कर, मेरी हवेली तक तो चल, यानी मेरी हवेली चलो, वहां मैं गाड़ी ले लूंगा। सेठ के साथ चौधरी उसकी हवेली पर गया। वहां पहुंचकर पहले गाड़ी में जूते बैलों की गर्दन से गाड़ी का जुआ हटाया, बैलों को एक तरफ बांध दिया, फिर गाड़ी में रखी तमाम यानी सारी लकड़ियां निकलवा कर आंगन में रख दी। सेठ ने खुशी खुशी उसे 50 रुपए दिए। चौधरी अपने बैलों को फिर गाड़ी में जोतने लगा, यानी अपनी गाड़ी में फिर से उन बैलों को बांधने लगा ताकि वो अपनी गाड़ी लेकर जा सके। तो सेठ गरज कर यानी गुस्से से बोला, खबरदार, गाड़ी और बैलों को हाथ मत लगाना, गाड़ी और बैलों की मैंने पूरी कीमत चुका दी, यानी अब 50 रुपए में वो लकड़ियां भी लेना चाहता था और उसकी बैलगाड़ी और बैल भी। अब ये मेरे हैं, मैंने तुझसे गाड़ी का मोल पूछा था या लकड़ियों का? जरा याद कर, मैंने कहा था बाबा गाड़ी का क्या लेगा, कहा था कि नहीं? तूने 5 रुपए, तूने 50 रुपए मांगे, 50 से कम किए हो तो बता, यानी मैंने जो तुमने मूल्य मांगा मैंने तुम्हें वो मूल्य दे दिया। गाड़ी का मोल करते समय बैल बखत यानी समय बैल जुते हुए थे या नहीं? सिर पर सफेदी आ चुकी है, इसीलिए सच बोलना। एक दिन सबको भगवान को मुंह दिखाना है, यानी आप सच नहीं बोलोगे तो आपको पाप लगेगा। चौधरी को तो काटे खून नहीं था, यानी वो बड़ा घबरा गया, बहुत परेशान हो गया। अटकते अटकते बोला, बैल जुते हुए जरूर थे पर सेठ जी, मैंने तो लकड़ियों का ही दाम बताया था, गाड़ी बैल कहीं 50 रुपए में आते हैं, आप खुद सोचिए। सेठ ने एकदम जल्दी से कहा, पर मैंने तो गाड़ी का ही दाम पूछा था, गाड़ी के दाम देने की बात ही कही थी। गाड़ी गाड़ी बैल 5 रुपए में आते हैं कि नहीं, यह तो जाने, आदमी की जुबान एक होती है कि दो, अब चुपचाप चलता बन, नहीं तो धक्के मारकर निकलवा दूंगा, मेरे यहाँ झगड़ा टंटा यानी लड़ाई झगड़े नहीं चलते। चौधरी बूढ़ा व्यक्ति था, वह ज्यादा होशियार चतुर भी नहीं था। गाड़ी छोड़ते हुए कलेजे पर आरा चल रहा था, यानी उसे बहुत ज्यादा दुख हो रहा था, बहुत आहत हो रहा था। सेठ के आगे उसने हाथ जोड़े, वो गिड़गिड़ाया, उसके पाँव में उसने अपनी पगड़ी भी रख दी। वो रोते हुए बोला, मेरे समझने में भूल हो गई, मुझसे गलती हो गई, मैं गाड़ी का मूल्य नहीं आपको सिर्फ लकड़ी का मूल्य बता रहा था। लेकिन फिर भी उसने कोई बात नहीं बोली, उसने बोला आप गरीब पर दया करें, लेकिन फिर भी सेठ ने उसकी कोई बात नहीं हारी। पर सेठ के कान पर जूं नहीं रेंगी, अपनी बात पर अड़ा रहा। चौधरी को समझाया, दुनिया ने जबान से ही बरकत होती है, मतलब जबान अगर आपकी सही है तभी आपकी तरक्की मुमकिन है। जबान से पलट जाए वह आदमी ही कैसा, जो अपनी बात से जो अपनी बदल जाए वो आदमी नहीं होता। ये तो सिर्फ गाड़ी बैल हैं, जिन जबान से तो लाखों के वारे नारे होते हैं। अगर तेरी
तरह सब पल पल में यानी एक एक मिनट में अपनी जबान से पलटने लगे तो दुनिया कैसे चलेगी। सेठ जी उसको बोलने लगे। बेचारा चौधरी पांव घसीटता हुआ हवेली से निकला और अपने गांव आ गया। वो बड़े भारी मन से, बड़े दुखी मन से अपने गांव पहुंचा। घर में पहुंचते ही बड़े बेटे ने पूछा, बाबा बैलगाड़ी कहाँ है? रास्ते में खराब तो नहीं हो गई? बहुत तकलीफ पाई होगी। बाबा ने झुंझला कर कहा, बैलगाड़ी तो ठिकाने लगी, तुम में दम हो तो कुछ करो। उस चतुर सुजान सेठ के आगे मेरी एक न चली। उसने अब अपने बच्चों को ये बात बताई कि सेठ जी ने कैसे उसकी गाड़ी ले ली। तकलीफ की बात पूछते हो? ठेठ शहर से पांच पांव रगड़ता आ रहा हूँ। चौधरी ने अपने बेटों को ब्यौरेवार पूरी बात समझा दी, यानी अक्षरशः जो जो उसके साथ घटना घटित हुई ब्यौरेवार वो उसने समझा दी। मेरे साथ तो ऐसी हुई। सेठ के आगे खूब रोया, गिड़गिड़ाया, पाँव में पगड़ी रखी, पर उसने एक ही आंकड़ी पकड़ ली। आदमी की जुबान एक होती है, वो एक ही बात पर अटक गया। जनाब, जबान से लाखों के वारे नारे होते हैं। अगर आदमी यो जबान बदलने लगा तो दुनिया कैसे चलेगी। मुझे तो बोलने ही नहीं दिया। उस किसान ने उस चौधरी ने सारी बात बता दी। चौधरी के 4 जवान बेटे थे। सुनकर उनकी आंखों में खून उतर आया, यानी उसे गुस्सा आ गया। बड़े वाले तीनों बेटों ने सुझाव दिया, चलो हमें उस सेठ की हवेली दिखा दो, हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। उसकी इतनी हिम्मत कि यो राह चलते गाड़ी बैल रख लिए। पर सबसे छोटा बेटा कुछ और ही सोच रहा था। वह बोला, मैं अकेले ही उससे निमट लूंगा, तुम्हारी बारी नहीं आएगी। कल मुझे दूसरी गाड़ी में लकड़ियां ले जाने दो, सेठ की जबान से ही उसे बांधूंगा। उसी का तराजू, उसी की बात और उसी के भाव से उसका हिसाब चुकता कर दूंगा। यानी वो व्यक्ति अब मानसिक रूप से उस सेठ से खेलने की बात कर रहा था। चौधरी का बेटा बहुत होशियार था। सब जानते थे कि वह जो कहता है वो करके भी दिखाता है। दूसरे दिन वह पल आ गया। वो गड़ी रात रहते घर से रवाना हुआ और नगर में उसी चौक पर गाड़ी खड़ी कर दी। पिता ने उसे सेठ का हुलिया, यानी उसका जो रंग ढंग था वो किस तरीके का दिखता है, वो उसे अच्छी तरह से बता दिया था। कल का दांव सेठ के लिए बड़ा मुफीद रहा, यानी बड़ा फायदे का था। उसकी सफलता से वो आज भी खुश था और वो फूला नहीं समा पाया था। लकड़ियों से भरी गाड़ी देखकर उसकी बाँछें खिल गई, यानी वो बहुत प्रसन्न हो गया। पास जाकर उसने पूछा, चौधरी गाड़ी बिकाऊ है क्या? चौधरी का बेटा तुरंत समझ गया कि ये वही सेठ है। इसीलिए उसने सेठ जी से कहा, सेठ जी यह भी कोई पूछने की बात है, बेचने के लिए ही तो आया हूँ। सेठ को तो सेठ को तो चाट लगी हुई थी। गाड़ी शब्द पर जोर देते हुए पूछा, तो एक ही कीमत बता दे, इस गाड़ी का क्या लेगा? मुझसे मोल भाव की बात मत करना। गाड़ी वाले ने भी कहा, सेठ जी फिजूल, यानी बेकार मोल भाव में क्या रखा है, सामने आदमी देखा जाता है। एक ही बात बता दूं, इस गाड़ी के 2 मुट्ठी टके लूंगा। आपको जचते हो तो बोलो, यानी 2 मुट्ठी में आपके जितने भी सिक्के, जितने भी टके आ जाए, उतने की मैं आपको ये गाड़ी दे दूंगा। सेठ को लगा यह तो कल वाले बाबा से भी ज्यादा भोला है। मुट्ठी का क्या, 1 टका बंद कर ले और 2 भी बंद। मुट्ठी का तो खोलने से पता चलता है। आज यह गवदी खूब मिला, यानी आज ये पागल फिर ऊपरी मन से बोला, गाड़ी का दाम तो तूने ज्यादा बताया, पर अब सुबह सुबह कौन झिकझिक, कौन तुझसे पंगा ले। चल मेरी हवेली, इस गाड़ी के 2 मुट्ठी टके ही दूंगा। चौधरी के बेटे ने सोचा, अब इसे जिंदगी भर के लिए लकड़ियां खरीदना न भुला दिया तो अपना यह मोह लेकर घर नहीं जाऊंगा। हवेली पहुंचते ही सेठ ने कहा, बोहनी के खत्म बखत पहले दाम पल्ले बांध ले, फिर गाड़ी खोलना। यानी सुबह सुबह अपनी बोहनी शुरू का जो पहले खरीद बेच होती है उसे बोहनी कहते हैं। यह कहकर से जल्दी से हवेली के अंदर गया और 2 मुट्ठी में एक एक टका बंद करके चौधरी के बेटे के पास आकर बोला, ये ले अपना दाम।
फिर दूसरी सटर-पटर करना यानी दूसरा काम करना। सेठ टके देने के लिए मुट्ठी खोल ही रहा था कि गाड़ी वाले ने झट से हाथ पकड़ लिया। फिर अपनी कमर में खुला पहना हसिया, हसिया एक औजार होता है जिससे फसल काटी जाती है, वो निकाल कर बोला, सेठ जी मुठ्ठियां मत खोलो, ये तो अब साथ ही जाएंगी। आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। हैरान सेठ हैरान होकर बोला, यह क्या बक रहा है? चौधरी का लड़का बोला, बक नहीं रहा हूँ सेठ, जो सौदा ठहरा है वही बता रहा हूँ। तुम्हारे शहर में जब लकड़ियों के साथ बैलगाड़ी बिकते हैं तो टकों के साथ मुट्ठियां भी तो जाएंगी। जिस मुट्ठी को मैंने खरीदा है वो भी तो जाएंगे। यह कहकर उसने सेठ की कलाई पर हंसिया का हलना हल्का सा रगड़ दिया। उसने धीमे से उसको रगड़ा। सेठ जोर से चिल्लाया, छोड़ दे चौधरी, मुझ पर दया कर, मुझसे गलती हो गई, कल के गाड़ी बैल भी वापस ले जा। गाड़ी बैल का भला मैं क्या करूंगा, मैंने तो मजाक किया था। चौधरी उसकी कलाई मरोड़ते हुए बोला, मेरा पिता कल गिड़गिड़ाया, पाँव में पगड़ी रखी, पर तुम नहीं पसीजे यानी तुम्हें दया नहीं आई। अब जनाब, अब जबान पलटते हो, जबान से तो लाखों के लेन देन होते हैं। दो मुट्ठी टके की बात पक्की हुई थी ना कि नहीं, ये बताओ। पल भर में सेठ को सारा नुकसान और सारा फायदा समझ में आ गया। हकलाते हुए वो बोला, जबान तो की थी पर टकों के साथ मुट्ठियां काटने का मुझे ध्यान नहीं रहा। अब जैसा तू कहे करने को मैं तैयार हूँ, मेरा हाथ छोड़ दे। चौधरी उसकी नकल उतारते हुए बोला, ध्यान नहीं रहा, तुम्हें क्यों ध्यान रहने लगा? बूढ़े आदमी से गाड़ी बैल छीनते वक्त पूरा ध्यान तुम्हें था। जब तुमने मेरे पिता से गाड़ी बैल उनके छीन लिए तब तुम्हें होश था। सेठ की करतूत के लिए उसे उल्हाना यानी ताना देते देते उसने हंसिए का एक रगड़ा और दिया यानी एक और उसको रगड़ा। सेठ बलि के बकरे की तरह कांपते हुए बोला, गाड़ी के साथ दंड के 500 रुपए भी दूंगा, मेरा हाथ छोड़ दे। उसे कांपते देखकर चौधरी के बेटे को हंसी आ गई। वह सेठ का उपहास करते हुए बोला, यानी उसका मजाक बनाते हुए बोला, इसी हिम्मत से जोर से बेचारे भोले भाले लोगों को ठगते हो। चलो मेरे पाँव में पगड़ी रखकर 7 बार नाक रगड़ो, सिर सलामत रखना चाहिए। पगड़ी पाँव में रखने से क्या बिगड़ता है? रगड़ने से नाक घिसती थोड़ी है। सेठ ने मन ही मन स्वयं को समझाया और तुरंत पगड़ी उसके पैरों में रख दी। फिर गिनकर 7 बार उसने जमीन पर नाक भी रगड़ ली। तब चौधरी के बेटे ने कहा, अब चुपचाप 500 रुपए लाओ और कल जो गाड़ी बैल हड़प लिए थे यानी जो तुमने छीन लिए थे वे भी वापस करो। अगर इसमें ची चपड़ की यानी कोई बहस करी तो हंसिया से आते निकाल दूंगा यानी तुम्हारा पेट फाड़ दूंगा। सेठ तो फिर ऐसा मौन हुआ यानी चुप हुआ कि जैसे उसके मुंह में गुड़ दिया गया हो। लेकिन 500 रुपए गिन दिए और पिछले दिन उसके पिता से हत्याए बैलगाड़ी भी उसे लौटा दिए। चौधरी का समझदार बेटा दोनों बैलगाड़ियों के साथ अपने गांव को लौट आया। इस पाठ के रचयिता है विजय दान देथा। तो देखा, जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपको फल जरूर मिलेगा, इसीलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। तो इसी के साथ हमारी हिंदी साहित्य की कक्षा आज यहीं समाप्त होती है। फिर से नए रोचक अध्याय लेके आपकी समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।